तो आप पहुंच चुके हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के 20 नंबर प्रोग्राम में और हमेशा की तरह हम आज भी 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के उपस्थित हैं। चलिए देखते हैं 5 क्वेश्चंस क्या है और इन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक सर्कस का टेंट 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, इसके बाद का ऊपरी भाग शंकुनुमा है। यदि आधार का व्यास 105 मीटर तथा शंकुनुमा भाग की तिर्यक ऊंचाई 53 मीटर है, तब टेंट को बनवाने में कितने वर्ग मीटर कपड़ा काम आएगा। 3 मीटर तक बेलनाकार दिया है तो ये हो जाएगा आपका बेलनाकार भाग। ये बेलनाकार भाग हो गया, ये 3 मीटर तक ये बेलनाकार भाग हो गया। ये 3 मीटर तक है, 3 मीटर। इसके ऊपर शंक्वाकार भाग है तो ये हो जाएगा आपका शंक्वाकार भाग। इसका व्यास दे दिया है 105 मीटर, व्यास दे दिया है 105 मीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई दे दिया है जो शंकुनुमा भाग है 53 मीटर दे दिया है, ये दिया है 53 मीटर। व्यास दे दिया है आपका 2r बराबर 105 मीटर। तो यहाँ से त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 105/2 मीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है 3 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है 53 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर दिया है 53 मीटर। कुल कपड़ा बराबर हो जाएगा, कुल कपड़ा बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ यानी कि 2πr/h प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ यानी कि πr/l। तो यहाँ से पाई और r कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2h प्लस यल। पाई का मान लिखेंगे 22/7, r का मान है 105/2 दिया है और 2h तो 2 गुणे h का मान दिया है 3 और यल का मान दिया है 53। तो 7 से इसको काटेंगे तो 15 7 105 और 2 से इसको काट देंगे 11 दूनी 22, 15 का नम 15 और 15 का नम 15 1 16। यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 में जब 53 जोड़ देंगे तो 53 और 6 मिल करके हो जाएगा 59। तो यहाँ हो जाएगा 59। इन दोनों का गुणा करेंगे 9735 वर्ग मीटर, इतना कपड़ा लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यम के किन मानों के लिए समीकरण यम प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3x प्लस 2m प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है। तो मूल समान होने के लिए विविक्तर का मान 0 होना चाहिए। तो चलिए यही कंडीशन अप्लाई कर देंगे इसमें। तो सबसे पहले समीकरण नोट कर लेंगे, यम प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3x, आगे दिया है 2m प्लस 3 बराबर 0। इसमें कह रहा है कि मूल समान है तो यम का मान बताना है। तो सबसे पहले लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे तो a का मान आ जाएगा आपका m प्लस 1, b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 2m प्लस 3 और c का मान कितना आ जाएगा, c का मान आ जाएगा 2m प्लस 3 आ जाएगा c का मान। तो चलिए मूल समान होने के लिए विविक्तर का मान 0 होना चाहिए। तो लिखेंगे मूल समान होने के लिए d का मान होना चाहिए 0 के बराबर। d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2m प्लस 3 का होल इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a का मान है आपका m प्लस 1 हो जाएगा a का मान और c का मान दिया है 2m प्लस 3। तो यहाँ से हो जाएगा 2m प्लस 3 बराबर 0 होना चाहिए। इसका जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6m प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 3 का 9, ये आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4, इन दोनों का गुणा करेंगे तो m का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 2m स्क्वायर, m का 3 में गुणा होगा तो 3m हो जाएगा और 1 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2m हो जाएगा। तो 3 2 मिलकर के 5m, यहाँ 5m लिख देंगे और 3 1 का नम हो जाएगा यहाँ पे 3 बराबर 0। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4 और अंदर बच जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 बराबर 0। ये 4 उधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये
2m² में से जब m² घटाएंगे तो बचेगा -m²। 6m में से जब 6m में से जब 5m घटाएंगे तो बचेगा m, और 9 में से 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 6, बराबर हो जाएगा 0। सबको उस पार कर देंगे तो हो जाएगा m²। सबको इधर लाएंगे तो हो जाएगा m² माइनस m माइनस 6 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ से m² माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 बराबर 0। m कामन ले लेंगे तो बचेगा m माइनस 3, अब प्लस 2 कामन ले लेंगे तो यहाँ भी बचेगा m माइनस 3 बराबर 0। m माइनस 3 एक कोष्टक में कर देंगे और m प्लस 2 एक कोष्टक में कर देंगे, बराबर 0 हो जाएगा। उस जब m माइनस 3 बराबर 0 तब m बराबर हो जाएगा 3, और जब m प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे तब m बराबर हो जाएगा -2। अतः m बराबर हो जाएगा 3 या -2। तीसरा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोण A प्लस कोण B हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोण A प्लस कोण B, और सभी इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो यहाँ से आ जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अच्छा, A प्लस B को छोड़ेंगे, C को अपार कर देंगे तो कोण A प्लस कोण B बराबर आ जाएगा 180 माइनस कोण C। अगर 2 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ तो यहाँ हो जाएगा 2 कोण A प्लस कोण B बराबर, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 360 माइनस 2C, 2 कोण C। 2 कोण A प्लस कोण B का मान यहाँ पे दिया है, 2 कोण A प्लस कोण B का मान C के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे कोण C बराबर 360 माइनस 2C। 2C को अपार कर देंगे तो कोण C प्लस 2 कोण C बराबर हो जाएगा 360, 2 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 कोण C बराबर 360। 3 को नीचे कर देंगे तो कोण C बराबर हो जाएगा 360/3, तो 120 या 360, तो C का मान हो जाएगा 120 अंश। अब C का मान 120 अंश है तो B का मान निकालेंगे, यहाँ से लिखेंगे 3 कोण B बराबर C है, कोण C, तो 3 कोण B बराबर हो जाएगा 120 अंश। 3 को नीचे कर देंगे तो कोण B बराबर हो जाएगा 120/3, तो यहाँ से आ जाएगा कोण B बराबर 40 अंश। अब A का मान निकालने के लिए हम समीकरण 2 पे जाएंगे, तो यहाँ से लिख देंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। B का मान निकाले हैं 40, C का मान निकाले हैं 120, ये दोनों रख देंगे यहाँ पे, तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण A प्लस 40 प्लस 120 बराबर 180। 40 और 120 जोड़ेंगे तो कोण A प्लस हो जाएगा 40 और 20 160 बराबर 180, उसको उधर कर देंगे तो कोण A बराबर हो जाएगा 180 माइनस 160, यहाँ से आ जाएगा कोण A बराबर 20 अंश। तो A का मान आ गया 20 अंश, तो कोण A बराबर कोण A बराबर 20 अंश, कोण B बराबर हो जाएगा 40 अंश, और कोण C बराबर 120 अंश। यही तीनों कोण हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्गांतराल दे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दिया है 8, 16, 36, 34, 6, और इसका योगफल दे दिया है 100। तो चलिए सबसे पहले लिख लेंगे वर्गांतराल, वर्ग अंतराल, ये हो गया। बारंबारता, बारंबारता, अब माध्यिका निकालना है इसलिए संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, तो संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता हो गया, लिख लेंगे। दिया है 0 से 10, उसके बाद 50 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, हाँ योगफल वाला हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। यहाँ पे लिख देंगे योग। और बारंबारता दिया 8, 16, 36, 34, 8, 16, 36, 34, और 34 के बाद दे दिया है 6, और योगफल भी दे दिया है यहाँ पे 100। संचयी बारंबारता निकालेंगे, 8 यहाँ हो जाएगा, 16 और 8 24 होता है, 24 और 36 60 होता है, और 60 और 34 94 होता है, और 94 6
100 हो जाता है। यहाँ से n/2 का मान पहले निकाल लेंगे, तो n/2 बराबर हो जाएगा n/2 बराबर हो जाएगा 100/2 बराबर 50। यहाँ से डिसाइड कर लेंगे कि माध्यक वर्ग क्या है, तो 50 के ऊपर 60 है, तो यह हो जाएगा माध्यक वर्ग। लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 20 से 30, 20 से 30। तो यहाँ से यल बराबर आ जाएगा आपका 20 और दोनों का अंतर यानी कि एच बराबर हो जाएगा 10। सी एफ बराबर होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये है, इसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 24 है, तो सी एफ बराबर 24 हो जाएगा और एफ बराबर हो जाएगा 36। तो यहाँ लिखेंगे सी एफ बराबर हो जाएगा 24 और एफ बराबर हो जाएगा आपका 36। फार्मूला लगा देंगे, माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। तो यल का मान दिया है, यल का मान 20 दिया है, 20 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, n/2 का मान 50 है आपका, तो 50 हो जाएगा माइनस सी एफ का मान, सी एफ का मान कहाँ गया, सी एफ का मान 24 दिया है और एफ का मान दे दिया है 36, गुणे हो जाएगा एच का मान 10। अच्छा, यहाँ से 20 प्लस 50 में से 24 घटाएंगे तो 26 बचेगा, 26 बच जाएगा बटे 36 गुणे 10। इसको काटेंगे तो 13 दूनी 26, इसको काटते हैं तो 18 दूनी 36, इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10, इसको काटते हैं तो 9 दूनी 18। तो यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस 13 × 5 = 65 बटे 9, 9 दूनी 18 यानी कि 180 प्लस 65 बटे 9। 180 में 65 जोड़ देंगे तो 5 और 0 मिल करके हो जाएगा 5, 8 6 हो जाएगा 14 और 1 1 हासिल 2, 245 बटे 9। 9 का भाग दे देंगे यहाँ से, तो 9 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 9 दूनी 18, 6 बचा, 9 सती 63, 63 2 बचा, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 ऐसे ही आएगा, यही हो जाएगा आपका माध्यिका। सबसे अंतिम क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो यहाँ पे R1 बराबर है 8, R1 बराबर हो जाएगा 8 सेमी, R2 बराबर हो जाएगा 6 सेमी और कैपिटल R हमको ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा, प्रश्नानुसार पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर पाई R का स्क्वायर। पाई पाई तीनों में कट जाएगा, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर। R1 है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर 36 बराबर हो जाएगा R स्क्वायर। 64 36 जोड़ेंगे तो 100 आता है बराबर R स्क्वायर। 100 का जो वर्गमूल होता है वो 10 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यानी कि R बराबर हो जाएगा 10 सेमी। यही आंसर है।